नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीमा आप लोगों के समक्ष डायबिटीज की कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। पहले हमने बहुत चीजें डिस्कस करी, डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है। इससे पहले कि हम दवाइयों पर पेशेंट को डालें, हम ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जिसके कारण पेशेंट दवाइयों पे ना जा सके और वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो जाए। क्योंकि डायबिटीज जो टाइप 2 है, जो कि 90% जनता में पाई जाती है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सेट एंड ठीक कर लेंगे, अपने खाने पीने और फिजिकल एक्सरसाइज को, तो आप डायबिटीज से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो अब क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अपनी डाइट को ध्यान रखना पड़ेगा। एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर हर रोज की मेंटेन करेंगे, तो बहुत हद तक आप अपनी डायबिटीज को या तो कंट्रोल कर लेंगे या दवाइयों पर जाने से बच सकते हैं। तो हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज है या जो प्री डायबिटिक है, उसको थेरेपेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी ही चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। ये बहुत मिसनोमर्स है कि डायबिटिक डाइट हो गई तो ये मतलब ये मिसकंसेप्शन है, लोगों का डर फैलाया हुआ है कि ये खाना छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। डायबिटिक डाइट कोई बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है आपकी नॉर्मल डाइट से, तो इसमें डरने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। डायबिटिक व्यक्ति को भी उतनी ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है जितनी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमको कुछ चीजों की थोड़ी सी पाबंदी कर देनी पड़ती है, और न्यूट्रिएंट इनटेक जो पेशेंट डायबिटिक लेता है, उसको इट हैज टू बी टेलर मेड, यानी कि उसको थोड़ा काउंट करके देना पड़ता है। देखें कि वो किस उम्र का व्यक्ति है। अगर बूढ़ा व्यक्ति है, हाई डायबिटीज है, तो थोड़ा डाइट को ज्यादा संभल के करना है, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी उनकी थोड़ी सी कम रहेगी। वहीं पर अगर एक यंग बच्चा है या एक यंग पर्सन है who is just 35-40 years old, तो उसकी न्यूट्रिएंट इंटेक हैज टू बी मोर, उसको न्यूट्रिएंट इंटेक ज्यादा चाहिए होगी। तो एज के हिसाब से एक औरत की न्यूट्रिएंट इंटेक और एक मर्द की, एक मेल की न्यूट्रिएंट इंटेक में फर्क है। तो सेक्स के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कितना कोई इंसान फिजिकली एक्टिव है, क्या उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, कितना उसको डाइट की जरूरत है, कितनी डाइट की आवश्यकता है, क्या उसको ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटीज या ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं, जैसे कि अगर उसका बीपी हाई है या उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके की अगर चीजें हैं तो हमें डाइट को थोड़ा सा उन लोगों के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के गोल्स क्या हैं? इसके 5 गोल हैं। सबसे पहला, अपनी शुगर लेवल्स को वो मेंटेन कर देता है। दूसरा, लिपिड प्रोफाइल को ऑप्टिमल कर देता है। तीसरा, आपका जो ब्लड प्रेशर है या कुछ भी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। चौथा, न्यूट्रिशन के चलते अगर आपके शरीर में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या आ सकती हैं, उसको या तो डिले कर देगा या आने ही नहीं देगा। तो 5वां, ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है, ओवरऑल जो इंसान की जो हेल्थ है, उसको ठीक करने के लिए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की हमको जरूरत होती है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज है, एक नॉर्मल इंसान की कितनी कैलोरी होती है? 1600 से 1800 किलो कैलोरीज की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से हम डायबिटिक पेशेंट की भी कैलोरी रिक्वायरमेंट काउंट करते हैं। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और दूसरा उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और उसका आइडियल बॉडी वेट वर्सेस जो आज का करंट बॉडी वेट है, उसके हिसाब से हम उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को उसको हम प्लान करते हैं। तो आइडियल बॉडी वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी एक इंसान की हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 × 0.9 वो उसकी आइडियल बॉडी वेट होगी। सपोजिंग कोई 5 फीट 5 इंच का है, यानी कि 165 सेंटीमीटर का है, तो 165 - 165 × 0.9 कहीं 58.5 तक आ जाएगी, तो वो उसका आइडियल वेट है। और अगर वो इंसान 58 और 60 केजीज के बीच में रहता है, तो दैट इज एन आइडियल बॉडी वेट। अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट से 120% बॉडी वेट ज्यादा है, तब वो इंसान, तब हम उसको ओवरवेट कहते हैं।
और अगर किसी का 90% से कम है आइडियल बॉडी वेट से, तो तब हम उसको अंडर वेट कहते हैं। तो जब कैलोरी किसी की काउंट करनी होती है तो इमीडिएटली नहीं कि एकदम किसी की 1000 कैलोरी कम कर दो, नहीं, 5 स्लोली ग्रेजुअली यू शुड लोअर डाउन द कैलोरी। जैसे कि 500 किलो कैलोरी एक दिन में आपने उसकी धीरे धीरे कम करनी शुरू करी, सो दैट पेशेंट भी उस चीज को अडेप्ट कर सके। एकदम उसका खाना पीना छुड़वा देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और आप उसको खाने को वही चीजें देंगे जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, वो भी हमको देखनी बहुत जरूरी है। अब है कि न्यूट्रिशन के लिए, आई मीन आपकी डाइटरी न्यूट्रिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट किस तरीके से होता है, किन किन चीजों से होता है। तो सबसे पहली फॉरमोस्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, फैट हो गई, देन योर विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए, देन योर फाइबर इनटेक हो गई। तो इन सब चीजों का जो जब मिश्रण होता है वही हमारी नॉर्मल डाइट है। तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम 50 to 60% ऑफ द टोटल कैलोरीज हमको प्रोवाइड करता है एक पूरे दिन की। तो इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मतलब एक ऐसा खाना जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारा। कार्बोहाइड्रेट से ही शुगर लेवल जो है, जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पाबंदी रखनी पड़ती है। तो अब इसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आप लें और किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आप ना लें। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने हनी ले लिया, या गुड़ ले लिया, या कोई भी मीठा ले लिया, या बहुत रिफाइंड शुगर्स हैं जैसे कि मैदा। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। वेरएज कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपको खाने चाहिए, जैसे कि होल व्हीट है, होल लेग्यूम्स है ना, तो उस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने चाहिए। तो जैसे कि अगर आप ये पाया जाता है कि चावल या गेहूं इनमें या फिर ये जो आलू, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर आ गया आपका फैट्स। अब आप फैट्स कितना लेंगे एक दिन में? एक दिन में 30% फैट आपकी टोटल डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, जिसमें से कि सैचुरेटेड फैट सिर्फ 10% ही होना चाहिए। अब हम बहुत तरीके के ऑयल्स यूज करते हैं, हमारे देश में बहुत तरीके के ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, कैनोला ऑयल है ना, राइस ब्रैन ऑयल है, तो बहुत तरीके के ऑयल्स हैं। एक मेरी आपको सजेशन है कि डायबिटिक्स का लिपिड प्रोफाइल हमेशा डिरेंज होता रहता है, तो अपने ऑयल्स को सर्कुलेट करें। यानी कि अगर आप सुबह नाश्ता देसी घी में बना रहे हैं तो लंच आप अपना राइस ब्रैन ऑयल में बना लें, या डिनर आप अपना सरसों के तेल पे बना लें। तो एक दिन में अगर 2-3 ऑयल्स आप बदल बदल के यूज करेंगे तो आपका लिपिड प्रोफाइल काफी हद तक मेंटेन भी रहेगा। तो अब ये जो ऑयल्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें फैटी एसिड का डिफरेंस है। तो एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर होता है मूफा एंड पूफा। मूफा एंड पूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ये पाया गया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी डाइट में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरएज पूफास जो हैं ये आपकी डाइट में हो तो ये अच्छी चीज है, ये आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या लिपिड प्रोफाइल के बढ़ने से बचाते हैं। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको कहाँ पाए जाते हैं? अखरोट में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, हाँ, फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। तो इन तरीके की चीजों का अगर आप सेवन ज्यादा करें या फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक दिन में 300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। चौथी चीज है फाइबर। फाइबर आप 25 से 40 ग्राम पर डे लीजिए, जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति लेता है।
देखा जाए तो अल्कोहल लेना नहीं चाहिए। इनकेस अल्कोहल लिया भी जाता है तो उसको एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, जिससे कि वो आपकी एक दिन की कैलोरी इनटेक 5% से ज्यादा ना जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्ट। सॉल्ट आपको बहुत संभल के लेना है। 5 ग्राम सॉल्ट एक दिन में आप ले सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति 5 ग्राम पर डे लेगा। एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज के साथ साथ बीपी की बीमारी भी आ चुकी है, यानी कि वो हाइपरटेंसिव भी है, उसको अपनी सॉल्ट इंटेक को कम करना पड़ेगा, यानी कि 3 ग्राम प्रतिदिन। और एक व्यक्ति जिसको हाइपरटेंशन के साथ साथ उसकी किडनीज में भी प्रॉब्लम आ गई है, जिसको हम कहते हैं कि नेफ्रोपैथी भी हो गया है, तो उन लोगों को 2.4 ग्राम सॉल्ट ही लेना चाहिए। इससे ज्यादा सॉल्ट का या नमक का सेवन करना ठीक नहीं है। दूसरी एक चीज है, जैसे कि मैंने आपको फैट के बारे में बताया, तो कितना फैट लेना है उसमें आप ये देखिए, जब आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं तो जो आप तेल डाल रहे हैं वो विजिबल फैट है, और हर फूड आइटम में अपना भी एक फैट होता है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल फैट। तो जब आप फैट कितना लेना है उसको कैलकुलेट करते हैं, तभी विजिबल और इनविजिबल फैट इन दोनों बातों का ध्यान रख के ही कैलकुलेट करना चाहिए। जब मैं नमक की बात कर रही हूँ तो कोशिश कीजिए कि आप एक चटनी हो गई या अचार हो गए या पापड़ हो गए, इन सब के सेवन से दूर रहें, या प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, क्योंकि इनके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है ताकि ये खराब ना हो। इसी तरीके से ये वनस्पति जो है, इट इज ए हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजन गैस डाली जाती है ताकि जो लिक्विड ऑयल है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हार्ड हो जाए, ताकि वो खराब ना हो सके। तो ऐसा ऑयल जो है इसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट तो आपको 0% लेना ही नहीं चाहिए। जो ये हमारे बर्गर्स पिज्जाज में जो ये चीज लगी है, जो मार्गरीटा लगा है, जो भी ये चीज है, दिस इज ऑल ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट का सेवन बहुत खतरनाक हो सकता है हार्ट के मरीजों के लिए। ये आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत बुरी तरीके से डीरेंज भी करता है। तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं जितना, ये नहीं मैं कहूंगी कि जितना मर्जी चाहें, बट हाँ दिन में 1 एप्पल या पपीता या अमरूद, ये सब का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत मीठे हैं जैसे कि केला, आम, अंगूर, इनको थोड़ा, या चीकू, इनको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फैट्स और ये खाने की बात। फिर है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो हाँ, स्टीविया अब रेकमेंड किया गया है, स्टीविया आप ले सकते हो। इट इज ए नॉन कैलोरिक आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड आपकी जुबान को वो मीठे का स्वाद मिल जाता है, यू आर लाइक सेटिस्फाइड। फाइबर जब हम लेते हैं तो फाइबर आपको सेटाइटी लेवल भी बढ़ाता है एंड इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, आपका लिपिड प्रोफाइल भी गिरता है, आपका बीपी भी ठीक करता है, आपके शुगर लेवल्स भी मेंटेन करता है। सो कोशिश कीजिए कि आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो। फाइबर कैसे ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है कि फ्रूट जूसेस लेने की जगह अगर आप छिलका समेत पूरा फ्रूट खाते हैं तो आपको फाइबर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों का सेवन करना चाहिए। टोबैको को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोशिश कीजिए कि देयर शुड बी नो स्मोकिंग। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखेंगे, अपनी डाइट को संभाल के लेंगे, तो बशर्ते आप अपनी शुगर लेवल से को ठीक कर सकते हैं और आप दवाइयों पर आने से बहुत बहुत हद तक बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।